मौसम के हवाले से तो जनूबी पंजाब में बादलों के डेरे, मुल्तान, बहावलपुर समेत दीगर इलाकों में बारिश ने जलथल एक कर दी। आइंदा पूरे हफ्ते तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मजीद खतरे की घंटी भी बजा दी है। मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी, फसलों को नुकसान का खदशा है, किसान परेशान हैं। जनूबी पंजाब में बादलों के डेरे, मुल्तान, बहावलपुर समेत दीगर इलाकों में बारिश ने झलथल एक कर दी। आइंदा पूरे हफ्ते तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मजीद खतरे की घंटी बजा दी। मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी, फसलों को नुकसान का खदशा, किसान परेशान। इसी पर मजीद बात करते हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी से। अमजद बुखारी, बताइएगा, इंतजामिया की नाहिली की वजह से शदीद बारिशों से पानी जमा है और कई फसलें तबाह भी हुई हैं। जी बिल्कुल, ये तीसरा स्पेल है बारिशों का और इस वक्त पूरे जनूबी पंजाब में जो है बादलों के डेरे हैं और बहुत सारी जगहों पर जो है इस वक्त बारिश भी हो रही है और इस बारिश के सिलसिले को मजीद भी जारी रहने का इम्कान है। और काफ़ी सारी जगहों पर जो है वो जालाबारी भी हुई है और तूफानी हवाएं चली हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस वक्त जो है गंदम की फसल पकने के मरहले पर है और बिल्कुल तैयार है कटाई के लिए, लेकिन इन बारिशों ने गंदम की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हम पहले भी गंदम की किल्लत का शिकार हैं और ये सारी सूरत हाल जो है वो मजीद परेशानी का शिकार कर रही है। मसला ये है कि हम गंदम पिछली दफ़ा भी हमें जो है बरामद करनी पड़ी और इस मरतबा भी जो है हमें जो रकबा था, काश्त का रकबा था, वो निस्बतन कम था। तो अब ये बारिशें हुई हैं, बड़ी अच्छी फसल थी, बहुत अच्छी फसल मौजूद थी और ये तवक्को की जा रही थी कि हम अपने हदफ से ज्यादा जो है वो गन्नम की फसल हासिल कर पाएंगे, लेकिन अचानक बारिशों के स्पेल ने, 3 स्पेल्स ने पूरे मुल्क में सूरत हाल खराब कर दी है और खासतौर पर जनूबी पंजाब में सूरत हाल बहुत खराब हुई है। इस वक्त जो है बहुत सारे इलाकों में बारिशें हो रही हैं। इस मौसम में गन्नम की फसल को पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती और गन्नम को फसल को खुश्क किया जाता है, खुश्क होने के बाद उसकी कटाई की जाती है। तो इस वक्त जो बारिशें हैं वो गन्नम को शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं और अगर कहीं बारिश ज्यादा हो जाती है तो गंदम का जो दाना है वो काला हो जाता है और गंदम का जो दाना उसका वजन है वो भी कम हो जाता है। तो ये सारी सूरत हाल का सामना है। मुसलसल बारिशें हो रही हैं, काश्तकार कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ बारिश हो रही है उसके पानी को खेतों से फौरी निकाला जाए, लेकिन अभी भी जो है वो क्योंकि बारिशें इतनी ज्यादा हो रही हैं कि वो खेतों से पानी निकालना मुश्किल हो रहा है और वो पानी निकाल के कहाँ भेजा जाए। दूसरा ये है कि ये जब तूफानी हवाएं चलती हैं या जालाबारी होती है तो उससे गंदम की फसल लेट जाती है। इसी तरह गंदम के साथ साथ आम के बागात को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। आम के बागात इस वक्त जो है वो बूर की स्टेज पर थे, तो इन बारिशों से जो है वो बूर भी बड़ा मुतासर हो रहा है और वो जो प्रोडक्टिविटी के हवाले से जो बूर होता है वो भी बड़ा मुतासर हो गया है। इसके साथ साथ जो शहरी इलाके हैं उनमें सीवरेज के बड़े इश्यूज आ गए हैं। सीवरेज का निज़ाम पहले ही नाकिस था, अब पानी जो है वो मुताबिक जगहों पर खड़ा है। पानी खुश्क ना होने की वजह से लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है और इंतजामिया भी जो है वो इतनी मुतहरिक नजर नहीं आ रही, क्योंकि मामलात जो है वो कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं और इस वक्त जो है सूरत हाल ठीक होती नजर नहीं आ रही है। हुकूमत कोशिश तो कर रही है कि जहाँ जहाँ पानी मौजूद है उसको निकाला जाए। मुख्तलिफ मकामात पर बादशाह ने भी इमरजेंसी प्लान अनाउंस किए हुए हैं और अपने मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख की हैं ताकि बारिश के पानी को पूरी तौर पर निकाला जाए। इस वक्त ये जो बारिशें हो रही हैं ये बेमौसमी बारिशें हैं, ये बारिश का मौसम नहीं है, बेमौसमी बारिशें हैं। इस मौसम में अमूमन बारिशें होती नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है। गंदम की फसल जब पकने के करीब होती है तो बारिशें नहीं होती हैं और गंदम की फसल कटाई और कहाई हो जाती है, लेकिन इस वक्त जो है बारिशों ने सूरत हाल बहुत खराब कर दी है। बहुत सारे इलाकों से जालाबारी की जो है इतलात हैं और खासतौर पर हमारे कबायली इलाके और सरहदी इलाके जहाँ पर जो है पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर रोदकोइयाँ जो आबी गुजरगाहें हैं उनमें पानी आ जाता है। तो ये पानी इकट्ठा होकर वो भी बड़े मसाइल पैदा कर रहे हैं और इस पानी को जखीरा करने के लिए हमारे पास जो छोटे डैम्स की कैपेसिटी वो भी मौजूद नहीं है। और अभी बलूचिस्तान के ज़ेरी इलाकों में जिस तरह सैलाबी कैफियत हो रही है, इसी तरह हमारे कबायली इलाकों में भी सैलाबी कैफियत हो रही है मुसलसल बारिशों की वजह से। इस वक्त जो है हमारे गाजी खान के जो कबायली इलाके हैं वहाँ पर भी जो है रोदकोइयों में पानी है और लोग मुश्किलात का शिकार है। बहुत सारी अल्टरनेटिव क्रॉप्स है यहाँ पर गंदम और आम की फसल के अलावा दीगर फसलों को भी जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। कहीं कहीं मकई की फसल को पानी की जरूरत थी, उसकी कमी जो है वो किसी हद तक पूरी हो रही है, लेकिन इस वक्त जो है बेमौसमी बारिशों से किसान बेहद परेशानी का शिकार है और उसे ऐसा लगता है कि अगर ये बारिशों का सिलसिला मजीद एक हफ्ता जारी रहता है तो गंदम की फसल को मजीद नुकसान होने का खदशा है और उसके लिए बाकी फसलों को भी मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। जी, बाकी फसलों को भी मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ एडिटर रोही अमजद बुखारी मौजूद है। आपका बेहद शुक्रिया तफसील आगाह करने के लिए।
जनूबी पंजाब में कपास की काश्त का वक्त आन पहुंचा। मौजूदा मौसमी सूरत-ए-हाल में माहिरीन की काश्तकारों को हिफाजती इकदाम की हिदायत। मजीद तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के दीगर अजला की तरह शहर औलिया मुल्तान में भी अगर कपास के वाले से बात की जाए तो उसके बाकायदा जो सोइंग का वक्त है वो शुरू होने वाला है। लेकिन दूसरी जानिब अगर मौसम का जायजा रहे तो मौसम जो खासा बदल चुका है। मुल्तान शहर में बताया जा रहा है कि आने वाले एक हफ्ते के दौरान बारिशों का स्पेल रहेगा। मौजूदा मौसमी सूरत के पेश नज़र अगर बात की जाए तो कपास की सोइंग के वाले से फार्मर जो है क्या इकदाम करें, ज़मीन की तैयारी से लेकर बीज के इंतखाब और उसके बाद मौजूदा मौसमी सूरत में काश करो कौन कौन से ऐसे हिफाजती इकदाम जो करने पड़ेंगे, तफसीलात जानने की मसला मौजूद है। डायरेक्टर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछते सर क्या कहना चाहेंगे मौजूदा मौसमी सूरत में फार्मर्स को क्या हिफाजती इकदाम करने चाहिए खसूसी? मौसम की ठंड की वजह से ना टेम्परेचर जी को डाउन हो गया है तो गंदमी थोड़ी सी लेट होगी और मौसम तो काटन का बिल्कुल शुरू है। लेकिन आप देखना ये है कि हमने जो पहले तैयारी करनी है ज़मीन की तैयारी, वो काटन के गंदम के फ़ौरन बाद जब ज़मीन खाली हो जाए तो उस वक्त ज़मीन की तैयारी शुरू कर दें। मज़ीद लेट ना करें। जितना जल्दी बिजाई होगी उतना उसके अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। जो जो लेट होंगे टेम्परेचर हाई होगा तो वो फिर काटन की फसल मुतासर होती है। लेकिन इसमें ये ज़रूरी है कि ज़मीन की हमवारी लेज़र लेवलिंग के ज़रिए ये ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर बारिश होने की सूरत में एक जगह पर पानी जमा हो जाएगा, वो फिर उसका उगाव मुतासर हो जाएगा। तो पहले तो ये है कि हम फोरकास्ट को देखें कि जो पेशीन गोई की जा रही है मौसम की, उसको ज़रूर उससे अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। अगर फार्मर उसको देख कर चलेगा तो वो नुकसान से बच जाएगा। मौसमी सूरत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इंतजाम भी पूरे रखें और बताया जा रहा है कि प्लांट पॉपुलेशन का खास तौर पे ख्याल रखा है, जिसके पेश से नर्सरी की जरूरत पड़े तो काश का नर्सरी बनाए ताकि इन्हीं मौजूदा मौसमी सूरत हाल में। बहुत शुक्रिया अली रियाज आपका हमें अपडेट करने के लिए। हालिया बारिशों के बाद जनूबी पंजाब में डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। सर्किट हाउस में फोकल पर्सन डेंगू सेक्रेटरी हाउसिंग की जेर सदारत इजलास हुआ। खसूसी गुफ्तगू में कहना है कि महकमों में आटे की तकसीम पर अफरादी कुव्वत लगने के बायस डेंगू पर तवज्जो कम हो गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, हालिया बारिश के बाइस जनूबी पंजाब भर की बात करते चलें तो डेंगू के खदशात जो हैं वो बढ़ना जो है वो शुरू हो गए हैं। और इसी मुनासबत से सेक्रेटरी हाउसिंग ने आज इजलास की जो है वो सदारत भी की है सर्किट हाउस में। इस वक्त हमारे हमरा ही मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे जनूबी पंजाब भर की आप डेंगू के हवाले से क्या पोजीशन जो है वो देखते हैं और आज का जो इजलास हुआ, जो मीटिंग हुई, उसका एजेंडा क्या था? क्या कहें? आज की मीटिंग इसी वजह से बुलाई गई थी कि महकमे की कारकर्दगी देखें कि किस तरह से लोग विजिलेंस कर रहे हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ जो इसको कंट्रोल करने के लिए की जानी चाहिए वो कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल विजिलेंस की एक्टिविटीज़ की तो बेहतर है और जो डॉर्मेंट यूज़र्स थे उनकी तादाद भी पहले की निस्बत कम हुई है। लेकिन कुछ लोग उसमें से स्टाफ में से कुछ लोग जो आटा तकसीम किया जा रहा है उसमें मसरूफ़ होने की वजह से कुछ थोड़ी सी उसमें कोई और मज़ीद जो बेहतरी होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। लेकिन बहरहाल फिर भी जो भी ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है उनकी एक्टिविटीज़ को चेक किया गया और ये बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत सारी जगहों पे लार्वा डिटेक्ट हो रहा है और उसको ख़त्म किया जा रहा है और अभी तक कोई किसी किस्म का कंफर्म जो डेंगू का केस है वो मुल्तान शहर से नहीं निकला है। पंजाब भर की बात करते चलें तो आप शहरियों को इस हवाले से क्या पैगाम जो है वो देना चाहेंगे ताकि शहरी जो है वो अपने घरों में ज़िली इंतज़ामिया का साथ जो है वो भी देते रहें और इससे बढ़ते हुए जो डेंगू है इसको कंट्रोल किया जा सके? जी मैं शहरियों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपने इर्द गिर्द माहौल पे नज़र रखें। पानी जो मुख्तलिफ़ बर्तनों में खड़ा हो जाता है बारिश के बाद, गमलों में, नशेबी जगहों पे, छोटी छोटी जगहों पे, इवन चम्मच के बगैर पानी, चम्मच जितना पानी भी उस डेंगू लार्वे के पनपने के लिए काफ़ी है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी इस तरह का खड़ा हुआ हो उसको बहा दें पानी को। अगर वहाँ पे डेंगू लार्वा है तो महकमा हेल्थ को इतला दें, वहाँ पे स्प्रे करें और उसको अच्छी तरह से तल्फ करें। हमारे हमरा सेक्रेटरी हाउसिंग राना सलीम अहमद खान मौजूद थे जिनका इस हवाले से ये कहना है कि जनूबी पंजाब भर के अंदर जो शहजाद अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ती महंगाई, मजदूर तबका परेशान। हरम गेट चौक समेत दीगर शाहराहों पर मजदूर दिहाड़ी के इंतजार में। महंगाई और बेरोजगारी से तंग मजदूरों का हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा। मजीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम बताइएगा। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं मुल्तान के हरम गेट चौक पर और बात करें यहाँ पर तो रोज़ाना की तरह आज भी जो है मज़दूर जो हैं अपनी दिहाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर और तादाद जो है आज मज़दूरों की थोड़ी कम नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी जो है मज़दूर बैठे हुए हैं यहाँ पर लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई इनके लिए जो है ऐसी कुछ
फैसिलिटी है जिस पर वो बना सकें। सर बताइएगा क्या कहेंगे हालात के बारे में, आखिरी दिहाड़ी कब लगी थी? आज महीना हो गया, काम ही नहीं चल रहा, पार्क ही बैठे अड्डे पे, बेरोजगारी है। कैसे चल रहा है गुजारा? बस अल्लाह मालिक, अल्लाह देने वाला है, ये तो नहीं देने वाले, ये तो। बाकी सब कहाँ गए? आज जुम्मा है, कोई आए हैं कोई नहीं आए। आटा लेने गए? आटा ले लो उनको जिनका वो मैसेज आ रहा है, जिनका वो मैसेज नहीं आ रहा वही बैठे हैं। क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई ने तो हमें रुला दिया, बस ईद हमारी खाना खराब करा दी इन्होंने, और क्या करें? गरीब है, कोई कोई सिस्टम नहीं बन रहा। कोई सिस्टम नहीं है। कोई सिस्टम नहीं बन रहा। जी चाचा जी आप क्या कहेंगे? मजदूरी करते हैं जी, कारोबार लग नहीं रहे हमारे, 2-2.5 हफ्ते हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, समझ रोजगार नहीं हो रही है, चले जाते हैं 1-2 बजे तक, फिर घर वाले कहते हैं जी खर्चा कहाँ से दें खर्चा। हाँ जी, महंगाई मसला है या बेरोजगारी? रोजगारी मसला, महंगाई बड़ी हो रही है। ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए ताकि आम आवाम जो है अपने घर का खर्चा जो है वो आसानी बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान आपका हमें अपडेट करने के लिए। और शरीफ और गिरदनवा में शुगर माफिया बेलगाम, एक बार फिर चीनी की कीमत में इजाफा कर दिया गया। 2 दिनों में चीनी की कीमत में 20 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सज्जाद हसन से। जी सज्जाद हसन बताइएगा। मदाफात में चीनी की कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है। 2 दिन में जो है चीनी की होलसेल रेट में जो मार्केट है 4,900 रुपये का जो 50 किलो का थैला फरोख्त होता था, अब वो 5,300 रुपये पे पहुंच चुका है। और परचून के हिसाब से अगर बात की जाए तो इस वक्त जो 90 रुपये फी किलो में चीनी फरोख्त हो रही थी, अब वो 110 से 115 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। लोग जो है रमज़ान शरीफ का महीना है, चीनी का इस्तेमाल होता है शरबत में और दीगर अशिया में, क्योंकि रोज़ा इफ्तारी के वक्त और सहरी के वक्त जो है चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जो शहरी हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। हमारे साथ यहाँ पर किराना स्टोर पर एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं बढ़ती हुई कीमतों में आप जो इजाफा देख रहे हैं क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, बढ़ती हुई कीमतों की वजह से बहुत परेशानी है। जो गरीब आवाम है वो कहाँ जाएगी, कहाँ सहारा ढूंढेगी। अब चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया। 2 दिन पहले 90 रुपये किलो पे परचेज़ की थी, अब 110 रुपये किलो हो गई है। अब ना कोई पेट्रोल महंगा है ना कोई और। अब आवाम है, रमज़ान शरीफ है, रमज़ान शरीफ में कीमतें आसमान पे पहुंच जाती हैं हर चीज़ की। हमारी हुकूमत से अपील है कि वो कीमतों में कंट्रोल लेके आएँ, महंगाई को कम करें। गरीब आवाम बहुत परेशान है इस वजह। जी गरीब आवाम बहुत परेशान है क्योंकि आई रोज़ बढ़ती हुई कीमतों की वजह से कभी गरीब आवाम परेशान है। बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। बात करते हैं मुल्तान में अद्वियात का बहरान खत्म ना हो सका। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट में कई अहम अद्वियात गायब। मजीद तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। जी बताइएगा। जी मुल्तान शहर में अद्वियात का बहरान बदस्तूर बरकरार है। आम मार्केट में अक्सर मेडिसिन जो हैं वो शॉर्ट नज़र आती हैं या फिर ब्लैक में फ़रोख्त हो रही हैं, जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं जिन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर अद्वियात का इस्तेमाल करना होता है, या तो वो महंगी दामों ख़रीदते हैं या फिर वो अद्वियात उन्हें मिल नहीं रही होती। कौन कौन सी अद्वियात शॉर्ट हैं, क्या मसाइल आ रहे हैं, उसको दुकानदार जो हैं वो कैसे टैकल कर रहे हैं, जानते हैं दुकानदार से। बताइएगा इस मेडिसिन शॉर्टेज के मामले के बारे में। मेडिसिन में जो है शॉर्ट चल रही हैं वो फ़िलहाल टेग्राल शॉर्ट चल रही है, प्रोथोडीन जो है वो भी शॉर्ट चल रही है, काफ़ी दिनों से शॉर्ट चल रही है। और इंसुलिन जो है वो महीने में देखो 1 या 2 बस यही कंपनी से आ रही हैं। और उसके अलावा जो है ये सिरप वगैरह शॉर्ट हैं, इसके क्या कहते हैं हैपोमर सिरप शॉर्ट हैं, उसके वो इंजेक्शन वगैरह भी शॉर्ट हैं, जेटिपार इंजेक्शन शॉर्ट है, सिरप शॉर्ट हैं। बाज़-औक़ात ऐसी मेडिसिन होती हैं जो शॉर्ट होती हैं फिर बाद में आ जाती हैं मार्केट में। तो उसका ये है कि उस जो पहले रिटेल थी, यानी कि मिसाल के तौर पे एक डब्बी की रिटेल 200 है और जो शॉर्ट होने के बाद आई है वो तकरीबन 350 होगी, तो कस्टमर इस बात पे बहस करता है कि हमने 1 महीना पहले ली थी ये रेट था, अब जो है ये 150 रुपये जो है डब्बी पीछे रेट बढ़ा है। तो मसाइल होता है उनको गाइड करना, फिर समझाना। तो मेडिसिन मार्केट है उस पर मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अद्वियात के जो मसाइल हैं अहम ज़रूरत है हर इंसान की, हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका हमें अपडेट करने के लिए। मैपको इंतजामिया की बेहिसी शहरियों के लिए अज़ाब बन गई। बिजली का बोसीदा निज़ाम ताहाल खराब। बहारी कॉलोनी मोहल्ला काज कब गली नंबर 4 में बिजली तारों के बेहंगम जा शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना बिलाल से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैपको इंतजामिया की बेहिसी शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। बात करें बिजली के बोसीदा निज़ाम को
کے حوالے سے تو میپکو جو ہے وہ بجلی کے بوسیدہ نظام کو ٹھیک کرنے میں بالکل ناکام دکھائی دیتی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں محلہ کاٹ کپ بخاری کالونی گلی نمبر 4 میں۔ اگر میرا کیمرامین فہیم عابد آپ کو اس گلی کے مناظر دکھا سکے تو آپ یہ گلی دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل یہ جو علاقہ مکینہ سراپا احتجاج ہے، جبکہ دوسری جانب بالکل سروں کے اوپر جو ہے وہ بجلی کی تاروں کے گچھے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے لٹکے پڑے ہیں۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہے، اس کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ مجھے کرنٹ بھی لگا ہے دیوار سے ارتھ ہونے سے۔ ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے اس تاروں کے حوالے سے، تاریں جو ہے وہ لٹکی پڑی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ لگا ہے، کیا کہنا چاہیے؟ جی مجھے ضرور ایک دفعہ کرنٹ بھی لگا ہے، ٹھیک ہے، اور بارش کے باعث جب بارش رکتی ہے تو لائٹ جب آتی جاتی ہے نا تو ان میں آگ لگ جاتی ہے اور آگ کے شعلے نیچے گرتے ہیں، تو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو 100 مسئلات ہوتے ہیں، تو یہ مسئلہ حل کروایا جائے، امریکن وائر کا انتظام کیا جائے یہاں کیا پہ۔ آپ نے کوئی انتظامیہ کو شکایت بھی کی ہے اس وائر کو لے کے کہ جی اس تاروں کو ہٹایا جائے؟ جی کافی دفعہ شکایت کی ہے، تو جب آپ تک جو بندے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پیسے لگیں گے آپ کے۔ پیسے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں لیکن مسئلے کا حل نہیں کیا جاتا۔ اور بھی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں آپ کیا کہیں گے ان تاروں کو لے کر۔ یہ تاریں جو ہیں وہ بالکل سر کے اوپر آئی پڑی ہیں۔ بالکل ایسے جب یہاں سے بندہ گزرنے لگتا ہے تو بندے کو ٹینشن ہوتی ہے کہ تاریں کہیں سر کے ساتھ نہ لگ جائیں، اتنی نیچے ہیں، اور اوپر سے جب بارش آتی ہے تو لائٹ کا بھی انتظام نہیں ہوتا، ایک دن پورا نہیں آتی لائٹ۔ انتظامیہ میپکو چیف سے اور میپکو انتظامیہ سے مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ لہٰذا اس چیز کا نوٹس لیا جائے اور ان تاروں کو جو ہے وہ فی الفور ٹھیک کیا جائے تاکہ بہت شکریہ رانا بلال آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں رحیم یار خان شیخ زاید ہسپتال کے سینیٹری ورکرز کا تنخواہ نہ ملنے پر احتجاج۔ سینیٹری ورکرز کا 3 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کا ہسپتال کا مین گیٹ بند کرنے کا دھرنا۔ شیخ زاید ہسپتال کے سینیٹری کا کانٹریکٹ نجی کمپنی کے پاس ہے، نجی کمپنی کی جانب سے تنخواہ نہ دینے پر سینیٹری ورکرز نے احتجاج کیا۔ اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو رحیم یار خان شیخ زاید ہسپتال کے سینیٹری ورکرز کا تنخواہ نہ ملنے پر احتجاج۔ سینیٹری ورکرز کا 3 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کا ہسپتال کا مین گیٹ بند کر کے دھرنا۔ شیخ زاید ہسپتال کے سینیٹری کا کرنٹ نجی کمپنی کے پاس ہے، نجی کمپنی کی جانب سے تنخواہ نہ دینے پر سینیٹری ورکرز نے احتجاج کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں رحیم یار خان میں شیخ زاید ہسپتال کے سینیٹری ورکرز کا تنخواہ نہ ملنے پر احتجاج جاری ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کا دورہ لیا متوقع، انتظامیہ مکمل۔ وزیر اعلیٰ کے متوقع دورے کے حوالے سے 3 ہیلی پیڈ تیار کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے زاہد سرفراز سے، جی بتائیے گا۔ جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی جو ہیں آج ضلع لیا کا دورہ ان کا متوقع ہے۔ اس وجہ سے اگر بات کریں تو سید محسن رضا نقوی کے دورے کے حوالے سے لیا کے اندر جو انتظامات ہیں وہ حتمی شکل میں ان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ میں سے موجود سپورٹس کمپلیکس کے اندر یہاں پر جو ہیلی پیڈ تیار کیا گیا ہے، اس وقت اگر بات کریں تو ضلع لیا کے اندر 3 ہیلی پیڈ جو ہیں وہ بنائے گئے، جن میں لیا کے اندر سپورٹس کمپلیکس، جبکہ سیاست کروڑ لالیسن اور تحصیل چوبارہ کے اندر بھی ہیلی پیڈ بنائے گئے ہیں۔ چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ سرپرائز وزٹ ہو سکتا ہے، جس وجہ سے جو انتظامیہ ہے وہ مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے۔ سیکورٹی کے بھی شاندار اقدامات کیے گئے ہیں، پولیس کی جو گاڑی ہیں، سیاست ریسکیو اور دیگر جو یہاں پر گاڑی ہیں وہ موجود ہے۔ کیمرامین یقیناً آپ کو دکھا رہا ہوگا اس وقت سپورٹس کمپلیکس کے اندر یہاں پر انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہیں، اور اس وجہ سے یہاں پر ریسکیو، پولیس اور ایڈیٹ اور تمام جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ الرٹ ہے۔ اس وجہ سے ڈپٹی کمشنر لیا خالد پرویز صاحب نے بھی یہاں پر دورہ کیا، ان کے ہمراہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل قدس شہناز اور دیگر جو افسران تھے وہ بھی یہاں پر ہیلی پیڈ پر پہنچے، انتظامات کو چیک کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا متوقع دورہ ہے، اور اس وجہ سے اگر وزیر اعلیٰ پنجاب دورہ لیا کے دوران دورہ کرتے ہیں وہاں وہ یہاں نہ صرف یہاں پر مفت آٹے کی فراہمی کے حوالے سے جو پوائنٹس بنائے گئے ان کا دورہ کریں گے، بلکہ ساتھ ساتھ ہاسپٹل کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے انتظامیہ کی طرف سے تمام جو تیاریاں مکمل ہیں، اور اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بہت شکریہ ظاہر سرفراز آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بہاولپور میں سستا آٹا پوائنٹس ختم، قائم 3 پوائنٹس غیر فعال، صرف 1 فلور مل کی طرف سے پوائنٹس پر آٹے کی تقسیم جاری ہے۔ مزید جانیں گے طاہر جویا سے، جی طاہر بتائیے گا۔ بالکل جی، میں اس وقت فورا چوک پر موجود ہوں جہاں پر سستے آٹا کے 3 پوائنٹ بنائے گئے تھے، اور اسی طرح اب بہاولپور شہر کے اندر 35 سستا آٹا کے پوائنٹ بنائے گئے تھے محکمہ فوڈ کی طرف سے، لیکن وہ اب یہاں پر ختم کر دیے گئے ہیں۔ جب سے جو مفت آٹا کی سکیم شروع ہوئی ہے اس کے بعد جو سستا آٹا کی سکیم ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ جو شہری ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر وہ سستا آٹا لینے کے لیے آتے ہیں، لیکن جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پر غائب نظر آتے ہیں، اور شہری یہاں پر ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں جو یہاں پر آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ 3 پوائنٹ لگائے گئے تھے یہاں پر، اب شہر میں صرف 1 پوائنٹ چل رہا ہے، باقی سارے ختم ہیں؟ باقی سارے ختم کر دیے ہیں جی انہوں نے۔ ایک بندرا پلی پر چل رہا ہے جو کہ صرف برائے نام ہے۔ اب جو شہری تھے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، دیکھیں ہم نے 10 کلومیٹر سفر کیا اسی آٹا لینے کے لیے، کرایہ بھی بھر کے ہیں۔ اب جو ہے نا اتنے ہمیں جو ہے نا شاپ سے خریدنا پڑتا ہے، اتنا مہنگا آٹا ہے
कि हमें फूड नहीं कर सकते बिल्कुल। जबकि वज़ीर आज़म साहब ने भी कल चक्कर लगाया तो हमें कोई फ़ायदा ना हुआ उनके आने का भी। इससे बेहतर ना भी आते तो उनके आने से तो पहले लगे हुए थे, वो आए हैं तो इसका मकसद है ख़त्म हुए ना। अब गरीब आवाम जो है, अब हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे माजूर बच्चे हैं, मुझे ये बताएं कि कहाँ जाएं। पहले तो 100 रुपये किराया लगा कर आए हैं, ऊपर से 500 रुपये आटे का थैला महंगा हो गया है। पहले 1160 रुपये का यहाँ पर दे रहे थे, जो इन्होंने शहर से गायब कर दिया। गायब कर दिया, बिल्कुल। क्या मुतालबा होगा, दोबारा सस्ते आटे के सेल पॉइंट लगने चाहिए? हाँ जी हाँ, बिल्कुल लगने चाहिए, सेल पॉइंट के आटे लगने चाहिए, बिल्कुल लगने चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत परेशान है इस वजह से। वो जो बिल्कुल जी परेशान है। इनका यही कहना है कि हम 10 किलोमीटर दूर से आए हैं और यहाँ पर जब सेल पॉइंट पर पहुँचे हैं, जो मुफ्त आटे का बनाया गया था, वहाँ पर पहुँचकर पता चला जी कि जो पॉइंट है वो भी खत्म कर दिए गए हैं। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह राजनपुर में भी मुफ्त आटे की तकसीम जारी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे खुर्रमशहजाद भुट्टा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर राजनपुर के अंदर भी मुफ्त आटे की जो फराहमी है वो शहरियों में जारी है। मैं इस वक्त पीसीबी स्टेडियम के पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की कसीर तादाद आटे की हसूल के लिए यहाँ पर आई है और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में यहाँ पर शहरियों को आटा फराहम किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं सर किस तरह से इस सारे अमल को आप जारी रखे हुए हैं और अब तक कितने बैग जो है वो तकसीम किए जा चुके हैं? जी हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपके तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। हमने सुबह 6 बजे ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था और अब तक हम 16,000 बैग जो है वो तकसीम कर चुके हैं। मज़ीद भी बैग हमारे पास जो है वो आ रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनकी कार्ड की स्कैनिंग हो रही है और अगर वो स्कैन हो जाते हैं तो उनको टोकन इशू किया जाता है। टोकन जो है वो ट्रक पर देकर अपना आटा बैग लेकर घर को रवाना हो जाते हैं। ये शिकायत का किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है आपने? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कार्ड स्कैन होते हैं, हमने आटा नहीं लिया लेकिन आटा उनका जारी हो चुका होता है। जी इसमें 2 किस्म की चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों को या अपने जानने वालों को, दोस्तों को कार्ड देकर भेज देते हैं और वो स्कैन करवा के यहाँ से आटा पहले ले जाया करते थे। ये अब हमने स्कीम ख़त्म कर दी है। सिर्फ एक कार्ड के अगेंस्ट एक बंदे को ही हम जो है वो आटा दे रहे हैं और यहाँ पर हमारे मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, हमारे पास कंप्लेंट रजिस्टर भी मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे नादरा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो है वो काउंटर भी लगा हुआ है और तमाम किस्म की सहूलियात जो हम यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं वो मौजूद है यहाँ पे और लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद हो के अपना आटा मुस्तहकीन जो है वो लेकर जा रहे हैं घरों को। हाँ जी बिल्कुल, मुस्तहक जो शहरी हैं वो अपना आटा यहाँ से लेकर जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ आपको दिखा सके कि बहुत बड़ा ये पंडाल लगाया हुआ है, साए का इंतज़ाम किया गया है ताकि जो रोज़ादार शहरी हैं वो साए में बैठकर अपना जो तवील इंतज़ार है उसको आसानी से गुजार सकें। इसके अलावा इस तरफ जो है मेडिकल कैंप के साथ साथ रेस्क्यू 1112 का कैंप भी यहाँ पर लगाया गया ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। जबकि दूसरी जानिब म्यूनसिपल कमेटी राजनपुर के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर अब तक जो आटे की तकसीम का अमल है वो बेहतर। खुर्रमशहजाद भुट्टा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।